मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती दोस्त, 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 60 मिनट में लिया हुआ डिसीजन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। 60 मिनट में तो नहीं बदल सकती, लेकिन 60 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। राइट। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से चाहूंगा आप हैंड रेस करके मुझे एक बार बता दें कि यस मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, आप लोग सेटल हो चुके हैं, आपने हैंड्स फ्री लगा ली है, आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो एक जगह सेटल हैं। आप एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दें कि मेरा आवाज ववाज सब कुछ प्रॉपर आ रही है। चैट में भी लिख सकते हैं, मेरी चैट आपके साथ ऑन है दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस सर लिखा है बहुत सारे लोगों ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राहुल जी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू। और चैट में लिखते रहें यार, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, फर्जी चीज ये सब लेके आपके पास नहीं आए हैं दोस्त, हम एक मिशन लेके आए हैं, इसलिए चैट पे बने रहें, कोई इशू नहीं है। राइट। जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा ना लगे उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अपने दिल पे मत ले यार। ठीक है, ऑल इज वेल। और तीसरी चीज, जो समझ में ना आए उसका नोट्स बनाकर बाद में क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा उनसे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। तो मैं आगे लेकर चलता हूं। यस सर, प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं मैं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अगर स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार हैंड रेस करके बता दें कि यस स्क्रीन इज प्रॉपर, चैट पे बता दें कि स्क्रीन दिखने लगा है। तो हमारे पास 60 मिनट ऑलमोस्ट बचे, तो 60 मिनट्स में हम इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। 90 मिनट्स टोटल होता है 12 बजे से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1-1:30 बजे तक। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा प्रॉपर बने रहें हमारे पास। सिट एट अ प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस, अलग से एक प्लेस पर बैठ जाएं। स्विच ऑन द वीडियोज ऑन करके बैठें ताकि आप खुद से ऑनेस्ट रह सकें। सिट विद डायरी एंड पेन, जैसा कि मैंने बोला, जो अच्छा लगे नोट बना लीजिएगा, जो बुरा लगे इग्नोर कर दीजिएगा, और जो समझ में ना आए उसको 1-2 पॉइंट छोटे छोटे लिख लीजिएगा ताकि बाद में आप क्वेश्चन उसके बारे में बात कर सकें। काइंडली एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले आपको एजुकेट करना हमारा पर्पस है। आपका भी यही पर्पस होना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। राइट। आगे लेकर चलता हूं। तो आज हम 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस किन के बारे में? मिशन केमिकल फ्री। सबसे पहले हम अवेयरनेस के बारे में बात करने वाले हैं। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, कि क्या आप लोग केमिकल फ्री क्या होता है उसके बारे में जागरूक हैं? क्या आपको जागरूकता है उसके बारे में? अगर नहीं है तो हम उसके बारे में ब्रीफ में बात करने वाले हैं। 10-10 मिनट हम सभी पॉइंट्स पे लेंगे, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सभी पॉइंट्स पर लिए जाएंगे। राइट। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है? कि यार बोलते तो सभी हैं ऑर्गेनिक, हम भी ऑर्गेनिक हैं, हम भी आयुर्वेदिक हैं, हम भी हर्बल हैं, तो प्रामाणिकता क्या है? मतलब कि ऑथेंटिसिटी क्या है? कि आप भी बोल रहे हो और भी बोलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक क्या है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग शब्दावली ऐसी यूज करके कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं कि लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक ही होंगे, शब्दावली ऐसी यूज करके, लेकिन अंदर जब इंग्रेडिएंट को चेक करोगे, जब उनका लेबल पढ़ोगे, तो वो ऑर्गेनिक नहीं, वो 100% इनऑर्गेनिक होंगे। राइट। तीसरी चीज जिसके ऊपर बात करने वाले हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक है, तुम जो कह रहे हो सब बढ़िया, केमिकल फ्री भी ठीक है, मान लिया तुम भी केमिकल फ्री हो, लेकिन भाई अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल हो, मेरे लिए अफोर्डेबल हो, मेरे लिए किफायती हो। तुम्हारा प्रोडक्ट लेने से या केमिकल फ्री होने से मेरा बजट तो नहीं हिल जाएगा? अगर मेरा बजट हिल जाएगा तो भैया मैं अभी प्रेजेंटेशन छोड़ देता हूं, मुझे पूरी प्रेजेंटेशन देखने की भी क्या जरूरत है? तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। चौथी चीज हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में, कि कैसे आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध किया जाएगा ऑथेंटिसिटी के साथ। पांचवी चीज हम बात करेंगे अकम्पलिशमेंट के बारे में, लेकिन अकम्पलिशमेंट के बारे में मैं एक बढ़िया सा आपसे सवाल पूछने वाला हूं जिसके लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। अभी नहीं, एंड में पूछूंगा वो सवाल।
राइट, बिल्कुल एंड में। तो इस चीज की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके और आपके परिवार के लिए। तो मेरा सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने का, इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहेंगे? ये प्रश्न मेरा आपसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा सवाल क्या है, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहेंगे? तो जिनको लगता है केमिकल फ्री, वो केमिकल फ्री चैट में लिख के बता सकते हैं। इससे ये भी समझ में आ जाएगा यार कि मेरी आवाज ठीक जा रही है आपको, साथ साथ आप इन्वॉल्व हैं। राइट, लिख रहे हैं बहुत सारे लोग केमिकल फ्री। रोहित जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री फैमिली, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। यस सर, यस सर, केमिकल फ्री। मेरा चंदन ओझा जी ने भी लिखा, शंभू कुमार जी ने भी लिखा, पार्था जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री। राइट, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, केमिकल फ्री प्रोडक्ट 100% हैं भी कि नहीं? ये सवाल आया एक सर साथ साथ, क्योंकि लोग कहते हैं कि भी प्रोडक्ट 100% नहीं होता केमिकल फ्री। एब्सोल्युटली, फहीम अख्तर जी का क्वेश्चन भी आया साथ साथ, बहुत बढ़िया, कह रहे कि केमिकल फ्री है भी या नहीं? ऑब्वियसली केमिकल फ्री। तो क्वेश्चन वेलकम है दोस्त, क्वेश्चन वेलकम है। राइट, जितने आपके क्वेश्चन है वेलकम है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब अपनी प्रेजेंटेशन में दे पाऊं। डॉक्टर कुंदन जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री, बिल्कुल। एक आम आदमी, अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा कि आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वपन औरंग जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहेंगे? राइट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब क्योंकि हमने सबसे पहले बात किया कि केमिकल फ्री के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल फ्री, राइट सर, आगे लेके चलता हूं। तो कुछ आर्टिकल्स देखते हैं, ये आपके सामने है कुछ आर्टिकल्स, राइट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पनीर, मावा दूध, सॉस, शरबत और चॉकलेट पाउडर, सब में गड़बड़ी, सौंफ भी, चूना और कलर मिक्स। ये आर्टिकल देखने जरूरी है। ज्यादा गोंद के लिए पेड़ों में जहर का इंजेक्शन, कैंसर, लकवे का खतरा। ये समझना जरूरी है कि आखिर केमिकल फ्री की जरूरत हमें क्यों है। अगर कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा अभी, तो ये समझना जरूरी है। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही, क्लियर है। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक, इसका मतलब इंपोर्टेंट कर रहे हैं कीटनाशक भी। 68% दूध में मिलावट बिक रहा है, मिलावटी बिक रहा है। मिलावट की मार, सब लाचार, सब लाचार सर। भारत में मां का दूध भी शुद्ध नहीं, AAFO की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसर कारक। कोई दिक्कत नहीं, भारतीय हैं हम, तो हैं हम सब भारतीय। आज तो ये गाना गा ही सकते हैं भैया, आज तो रिपब्लिक डे है। 2 गुना बढ़े मुंह, गले और ब्रेस्ट कैंसर के रोगी। गर्भवती नवजात के खून में मिले 109 तरह के रसायन। कहां से आगे भाई, कहां से आए 109 तरह के रसायन? देखते हैं कहां से आए। साबुन, तेल, शैंपू जैसी रोज की जरूरतों में खतरनाक केमिकल्स हैं। खरीदने से पहले तुलना करें किस ब्रांड में इनका कितना इस्तेमाल। लेबल पढ़ते हो क्या? मोबाइल लेने जाते हो तो पढ़ते हो रैम कितना है, रोम कितना है, कितनी मेमोरी है, सब पढ़ते हो, है ना? लेकिन जब घर का खाने पीने का सामान लेने जाते हो तो लेबल पढ़ते हो क्या? रोजमर्रा के उत्पादों में मिले रसायनों से गर्भाशय ट्यूमर का खतरा बढ़ा। और ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना, यूट्रस कैंसर तो बहुत ज्यादा ही नॉर्मल हो चुका है आजकल लेडीज में। बालों की स्ट्रेटनिंग से बढ़ रहा है गर्भाशय के कैंसर का खतरा, स्ट्रेटनर केमिकल शरीर में फैल जाता है। बर्तनों में चिपके डिटर्जेंट से लीवर कैंसर का खतरा 4 गुना ज्यादा। और हम जहां रहते हैं वेस्ट बंगाल में, वहां तो आदमी हाथ से ही खाता है यार, हाथ से ही खाता है। मेरे को भी दाल भात खाने की आदत हो गया अब, वेस्ट बंगाल में काम करते करते। वहां तो अपन हाथ से ही खाते हैं, राइट। सफाई उत्पाद कर रहे एंटीबॉडी को खत्म।
रमेश जी ने एक सवाल पूछा। रमेश सर देखो, ये सारे सवाल फर्दर हैं, पहले मिशन समझते हैं, उसके बाद फर्दर सवाल है। क्योंकि जो आदमी मिशन नहीं समझ पाएगा, जो आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि परिवार को केमिकल मुक्त क्यों करना है, आपको अपनी बहन के घर को केमिकल मुक्त क्यों करना है, आपको अपने भाई के घर को केमिकल मुक्त क्यों करना है, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा सर हमारे साथ में। बाकी सब बातें बाद में होंगी। हृदयघात की दहलीज पर देश का हर चौथा युवा, चौथा भाई साहब, ये पुरानी न्यूज है, हर तीसरा युवा है हृदयघात। युवा भी पार्किंसन के शिकार, एक साल में 46 मामले। देश में हर घंटे कैंसर से 159 मौत। भारत में 20% मरीज आपके सामने है सर। कितने आर्टिकल दिखाऊं आपको। एवरी मंथ हॉस्पिटल एडमिट्स 150 यंग हार्ट अटैक पेशेंट। यंग हार्ट अटैक पेशेंट भाई साहब, एज भी यहां दे रखी होगी, 26 से 30 साल के 18% लोग, 31 से 35 में 32% लोग। इसका मतलब क्या है सर कि 25 साल से नीचे भी 5% लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया सर। 5% लोगों को। इसका मतलब 35 साल तक 32 प्लस 18 50 और 5 55% लोगों को हार्ट अटैक 35 साल से नीचे। अरे भाई कहां जा रहे हैं हम लोग यार, कहां जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, पैदा ही क्यों हुए हम। राजधानी में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। पढ़ते रहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट का स्तर 7 साल में 2 गुना हुआ। नमक मिर्च हल्दी और तेल सब में मिलावट। एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी तक से बचाते हैं भारतीय मसाले। समाधान भी देखिए सर साथ साथ। कैंसर रिस्क, यूनिलीवर ड्राई, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो रही है ये। शैम्पूज रिकॉल्ड इन यूएस, यूएस में रिकॉल हो गया, हमारे यहां तो सब चलता है। यूनिलीवर रिकॉल्स डव अदर एरोसोल ड्राई शैम्पू ब्रांड्स ओवर कैंसर रिस्क। हमारे यहां सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। शैम्पू से हो रहा है कैंसर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, पूरी किताब है मेरे पास में, लेकिन मैं बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा, और ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है सर, ये रुकने वाला नहीं है। हड़बड़ी में कोई भी चीज ना देखें सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय दें, समय दें। आगे बढ़ रहे हैं हम। वी आर डूइंग जस्टिस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। क्या हम नेक्स्ट जनरेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं। मैं आज की डेट में जब परिवारों से मिलता हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हो या आगरा में हम काम कर रहे हैं, या दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, या देहरादून में, सहारनपुर में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, राइट, जब परिवार आते हैं भाई साहब, तो मैं देखता हूं कि 5 में से 1 परिवार ऐसा होता है जिसके बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी न्यूरोलॉजिकल चीज के शिकार हैं, किसी ना किसी। 5 में से 1 परिवार बड़ा नॉर्मल है। 5 में से 1 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं और कम बोल रहा हूं सर। अगर मैं 3 में से 1 भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा। छोटे बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर। क्या हम जस्टिस कर रहे हैं। आर वी डूइंग जस्टिस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। न्यूबॉर्न बेबी हैज 287 केमिकल, 287 केमिकल जब नया बच्चा पैदा होता है। अम्बलिकल कोड, मतलब कि जो अम्बलिकल कोड जिससे काटा जाता है जब बच्चा पैदा होता है मां की अम्बलिकल कोड से, उसमें 216 ऑफ विच आर न्यूरोटॉक्सिक्स। न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो दिमाग पे असर करते हैं। छोटे बच्चे का दिमाग तो डेवलप भी नहीं हुआ दोस्त, इतना केमिकल कैसे झेलेगा बेचारा। वो छोटी हुई हुई प्रॉब्लम 12 साल तक, फिर लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बच्चा आपका वो है, क्या बोलते हैं जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ये एडीएचडी का शिकार है, 4 साल में डिक्लेयर हो जाता है। ये बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम है सर। फरहान जी लिख रहे हैं आप तो पोल खोल दोगे। नहीं यार, पोल क्या खोलूं मैं। एक और रिपोर्ट बोलती है 232 टॉक्सिक केमिकल्स वर फाउंड इन अम्बलिकल कोड ब्लड फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबीज इन यूएस। भाई यूएसए में 232, हमारे यहां तो पता नहीं कितने हो रहे होंगे भाई साहब। पीएफसीज, पीबीडीज। सर आपका माइंड डेवलप हो चुका है। आप जब कोई भी केमिकल खाते हो, कोई भी केमिकल लेते हो तो बच जाते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, सल्फास की गोली अगर मैं आपको खिला दूं तो आप या हम इमीडिएटली हमारी मृत्यु हो सकती है सर। लेकिन अगर उसी सल्फास की गोली के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं और हर रोज एक एक टुकड़ा खिलाया जाए तो मैं इमीडिएटली नहीं मरूंगा सर। कोबरा के जहर को अगर मैं इमीडिएटली ले लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी इमीडिएटली, विद इन सेकेंड्स।
लेकिन उसी कोबरा के जहर के जब 1000 टुकड़े करके दवाइयों में यूज किया जाता है तो वो मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बाद में वही असर करता है टॉक्सिन बन के सर। क्योंकि आप जितनी बार, वो तो एक बार लेना है जिंदगी में, वो मेडिसिन का रूप है, लेकिन उसी को 1000 बार ले लो, उसी को 1000 बार लोगे तो वो पूरा जहर आपके अंदर चला गया, बचोगे नहीं? बचेंगे सर। यह समझना जरूरी है कि सिंथेटिक केमिकल क्या है। आगे लेकर चलता हूं। दीज केमिकल्स आर इन योर प्रोडक्ट देन दे आर इन यू। आप ये मत समझिए, 26 सेकंड के अंदर रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि आपके पर्सनल केयर से, जो आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप चीज इस्तेमाल करते हैं, उसमें से SLS, SLES, MEA, TEA, DEA, ये सब आपके अंदर चला जाता है मात्र और मात्र 26 सेकंड के अंदर। 26 सेकंड के अंदर, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, राइट, फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, कोल तार है, ये सब 26 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी में चला जाता है। मैं जब ऐसा तर्क देता हूं तो लोग बोलते हैं सर हमने तो अपने पेस्ट में उतना ही SLS डाला है, उतना ही सोडियम लोरेल सल्फेट डाला है जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RDA में अलाउड करती है, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस में अलाउड करती है, राइट। वैसे वो डाइटरी में नहीं आएगा, कुछ और सिस्टम में आता है, लेकिन जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड करती है। अब भैया SLS बनाता है झाग। झाग कहां कहां मिलता है आपको? झाग आपके शैम्पू में है, झाग आपके कपड़े धोने में है, झाग आपके बर्तन धोने के सामान में है, झाग आपके फ्लोर क्लीनर में है, झाग आपके टॉयलेट क्लीनर में है, झाग आपके साबुन में है, झाग आपके हैंड वॉश में है। झाग कहां नहीं है? झाग आपके घर में। अब सभी ये बोल रहे हैं, शैम्पू वाला बोलता है हमने तो उतना ही डाला जितना गवर्नमेंट डेली अलाउड करती है, राइट। वो बोल रहा है हमने उतना डाला जितना गवर्नमेंट तो डेली अलाउड करती है। भाई साहब 7 से 10 लोग यही बात बोल के पीछे हट जाते हैं। अरे भैया तुमको तो दिन में 5 प्रोडक्ट यूज करने हैं, तुमको तो 5 गुना जा रहा है, बात वहीं जा रही है, 5 गुना जा रहा है अगर 5 प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। लेकिन ये तो एक SLS है सर, एक प्रोडक्ट के अंदर जो हम यूज करते हैं आज की डेट में सिंथेटिक केमिकल, जो कि मरता नहीं है, जो कि नेचर ने नहीं बनाया, जिसे किसने बनाया? नेचुरल केमिकल्स नेचर ने बनाए, सिंथेटिक केमिकल्स मैन मेड हैं। नेचुरल केमिकल्स किसने बनाए? नेचुरल केमिकल्स जो कि नेचर ने हमको दिए, वो भी केमिकल होंगे। सिंथेटिक केमिकल कौन से हैं? जो कि मैन मेड बने, इसलिए वो महंगे हैं नेचुरल वाले, क्योंकि आसानी से अवेलेबल नहीं है, और ये सस्ते हैं क्योंकि फैक्ट्री में बन रहे हैं, खटखट 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 आपको मिल जाता है। इसका प्रभाव देखो सर, कहां से कहां आ चुके, कहां से कहां पहुंच चुके हम सर। आगे लेकर चलता हूं सर। स्टीप राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कौन सी होती है? जो एक से दूसरे को नहीं होती। लीवर डिसीज, एक आदमी को लीवर डिसीज है, उसके साथ घूमोगे, बैठोगे, उसके साथ खाना खाओगे, आपको लीवर डिसीज नहीं हो जाएगी, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। एक की किडनी में प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कम्युनिकेबल किसको बोलते हैं? कम्युनिकेबल बोलते हैं जैसे कि कोविड हुआ था, एक को हुआ, एलर्जी से दूसरे को हो गया, कम्युनिकेबल। और क्या होता है? वायरस होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेबल होते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो एक से दूसरे को नहीं होती, एक को हार्ट की डिजीज है, दूसरे को नहीं होगी सर, राइट, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन किस स्पीड से बढ़ रही हैं, किस स्पीड से बढ़ रही हैं, ये समझो सर। ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ 1990 में 57% लोग थे पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरते थे। 2016 आते आते ये जनसंख्या 72% हो गई, 72% हो गई सर। सोच के देखो आप। और भारत का तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन इससे खतरनाक ही होगा आज की डेट में। डाटा नहीं है लेकिन इससे खतरनाक होगा आज की डेट में। आगे लेकर चलता हूं सर। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिजनेस और कैपिटलिज्म, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस और कैपिटलिज्म के कारण ऐसा हुआ। लोगों ने जब बिजनेस बना लिया कि यार अमेरिका का बीज लगाओ, उसमें फिर GMO फूड आने लगा, ये लगाओ वो लगाओ, तो लोगों ने जब कैपिटलिज्म आए यहाँ पर, जब कैपिटलिज्म आया जो कि अंग्रेजों से आया हमारे यहाँ पर, राइट, जो कि US से आया, इंग्लैंड से आया हमारे यहाँ पर, हमने जब, हमारे भी लोग जब उसको फॉलो करने लगे तो ये होने लगा कि तो कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन। भाई प्रॉफिट चाहिए, चाहे कुछ हो, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए। और आम आदमी की किसको पड़ी है?
लेकिन बिजनेस, सर्विस इज द बॉटम लाइन। बिजनेस में क्या है? सर्विस है सर, सर्व करेंगे, सर्व करते करते जो पैसा आएगा वही हमारा प्रॉफिट है, हम उसमें खुश हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डेवलप्ड कीपिंग प्रॉफिट्स इन माइंड। भाई कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, मार्जिन ज्यादा चाहिए, बात को समझो। कैपिटलिज्म। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डेवलप्ड कीपिंग सोसाइटी प्रॉब्लम इन माइंड। सोसाइटी प्रॉब्लम में है। सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? केमिकल, हम केमिकल फ्री लाएंगे सर, इसको बोलते हैं सर्विस। विल लूज कंडीशन, विल लूज मतलब एक आदमी जीतेगा, कौन? जो पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो खुद तो केमिकल वाला प्रोडक्ट खाएगा नहीं। कौन अपने घर में एसएलएस खा रहा है? आपको क्या लग रहा है जूही चावला जब कुरकुरे की ऐड करती है, घर में कुरकुरे खिला रही है अपने बच्चों को? समंता की ऐड देखना सर, कुरकुरे की ऐड करती है, लेकिन उसका पॉडकास्ट सुनना, जो कि समंता एक्ट्रेस है, कि उसका डेली रूटीन क्या है, सुबह उठकर क्या खाती है, दोपहर को क्या खाती है। इत्तू सा केमिकल भी शाहरुख खान, समंता, सलमान खान के अंदर जाते हुए सोचते हैं ये लोग कि इत्तू सा केमिकल भी नहीं जाना चाहिए भाई, इत्तू सा भी केमिकल। और हमको ऐड करके बता रहे हैं गोल्डी मसाला खा लो, एवरेस्ट खा लो, ये खा लो जिसमें केमिकल से भरा हुआ है। ये समझना जरूरी है। इनको देख देख के, इनसे इंस्पायर हो के आपने केमिकल खाया सर अपने घर में। विन लूज कंडीशन, विन विन मस्ट, विन विन मॉडल। विन विन मतलब भाई हम क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मार्जिन हमें भी चाहिए भैया, हमें भी अपने घर चलाने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन विन विन है कि यार हम आपको भी कुछ गलत नहीं खिलाएंगे, कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आपकी भी सिचुएशन को हम समझते हैं। दैट इज कॉल्ड विन विन। इसीलिए टाटा को क्या बोला जाता है? टाटा की इतनी इज्जत होती है, डार्क डे बोला गया जिस दिन टाटा चले गए, जिस दिन टाटा चले गए। और भारत में इतने बिजनेसमैन चले जाते हैं जो एक्चुअली में कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनको मृत्यु के बाद कोई पूछता नहीं है। टाटा की आज भी इज्जत करते हैं सर लोग, राइट। लेस फेमिलियर डिस्ट्रीब्यूटर, लेस फेमिलियर, मैं बोलूंगा लेस फेमिलियर के साथ साथ ये क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं, मिसलीड। आज से जब हम छोटे थे, वो आता था संडे को महाभारत रामायण, तो कोलगेट ने ऐड शुरू किया। एक नई नई लड़की आती है घर में, और उसका जो देवर होता है वो हैंडपंप पे बैठ के चारकोल, नमक, सरसों के तेल से अपना ब्रश कर रहा होता, वो कर रहा होता है, मंजन टाइप कर रहा होता है, चारकोल सरसों के तेल से। उसने, लड़की ने बोलना शुरू किया कि भैया नए जमाने में ये तुम क्या पुरानी चीजें इस्तेमाल करते हो, ये लो कोलगेट। और ये बात सबके दिल में चुभ गई। हम भारतीय हैं तो वैसे अंदर से इमोशनल, राइट, वो दिल में चुभ गई। अरे भाई साहब, नए जमाने में मैं पुराना कैसे हो सकता हूं? मैं भी कोलगेट इस्तेमाल करूंगा, मैं भी कोलगेट। भाई साहब, हम लोगों ने अमृत छोड़ के जहर पकड़ लिया उस दिन, अमृत छोड़ के जहर पकड़ लिया उस दिन, राइट। मेरे दादाजी के जब वो स्वर्ग सिधारे तो उनके 32 के 32 दांत थे। मेरे पिताजी अभी 64 ईयर्स के हैं, उनके आधे दांत जा चुके हैं सर 64 ईयर्स में। सोचो, मेरे दादाजी गए 78 ईयर्स की एज में। मनोज वाजपेयी की एक सीरीज है महाभारत, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 3500 साल पुराने कंकाल निकले कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ उसके आसपास की जमीनों से निकाले गए। 3500 साल पुराना जो कंकाल निकाला गया, उसके भी 32 के 32 दांत है प्रभु। हम तो अपने 8 साल के 4 साल के बच्चों को डॉक्टर पे ले जाना पड़ रहा है। बंद कर दो भाई, बंद कर दो, जहर को बंद कर दो। लेस फेमिलियर के साथ साथ मिसलीड भी करते हैं ये लोग, मिसलीड भी करते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, सर ने पूछा, रमेश सर ने, सर कुछ सवाल पूछा, मैंने कहा सर बिजनेस बाद में करेंगे, पहले आप मिशन तो समझ लो। मेक एवरीवन अवेयर इन एवरी पॉसिबल वे। पहले हमारा काम है आपको बताना, आपको अवेयर करना सर, ये हमारा काम है सर। एन ईरा ऑफ मेडिकल रिवोल्यूशन आया फिर 1970 में। कम अंडरस्टैंडिंग थी बीमारियों की, कौन जानता था साला कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बीपी क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, किसी को नहीं पता था, इतनी नॉलेज नहीं थी। आज तो बच्चे बच्चे को पता है। मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज है। लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल थे, लेकिन आज गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में हॉस्पिटल है। लेस नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स थे, आज डॉक्टर भरे पड़े हैं, हर जगह आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बाहर से भी पढ़ाई करके आ जाते हैं। नीट के एग्जाम पे 100% मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। लेस टेस्ट वर अवेलेबल, टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थे। आज आप मोहल्ले के बाहर निकलो, सुई लगा के आपका खून निकाल के सब बता देंगे भाई साहब क्या है आपका, राइट। लेस नंबर ऑफ मेडिसिन टू केयर, मेडिसिन भी कम थी, आज मेडिसिन ही मेडिसिन है भाई साहब दुनिया भर की। 7 स्टेज ऑफ एंटीबायोटिक पे पहुंच चुके हैं, 7 दिन तक खानी पड़ती है 1000 mg की गोली। लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, आज पेशेंट ही पेशेंट है, हर घर में पेशेंट है सर,
हर घर में कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज है। वन मोर डिफरेंस हुआ, 1970 में हमारी हेल्दी एयर थी, हम अच्छी अच्छी हवा लेते थे। आज हम 2020 में पोल्यूटेड एयर का शिकार हैं सर। क्लीन एंड नीट वाटर सप्लाई थी, आज पानी भी हमारा दूषित हो चुका, पानी तक में पेस्टिसाइड घुस चुका। हमारे जो दिमाग में थॉट प्रोसेस डाला कि भुखमरी है, भुखमरी है, भुखमरी है, भुखमरी है। अरे भुखमरी तो थी ही नहीं कभी भी। भुखमरी को मार्केट करके जो हमारे घर में केमिकल घुसाया गया, आज जमीन के पानी के अंदर भी पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक फूड एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबके पास था, आज पेस्टिसाइड वाला फूड है आपके पास में। ऑल सॉइल वाज फर्टाइल, सारी सॉइल फर्टाइल थी, सारी मिट्टी फर्टाइल थी, लेकिन आज मिट्टी ही बंजर हो चुकी। इसीलिए सदगुरु ने सेव सॉइल करके मूवमेंट चलाया कि भाई सॉइल बचा लो, मिट्टी बचा लो। अरे खाने को ही नहीं मिलेगा तो कहां जाओगे भाई, कैसे जाओगे, कहां जाओगे? मंगल पे नहीं लेके जाएगा भाई इलोन मस्क हमको। मंगल पे तो अमीर लोग जाएंगे अगर सेटल हुआ भी मामला तो। ये मत सोचो सर हम मंगल जाकर रह लेंगे, यहीं रहना है भाई। वाई केमिकल फ्री वर्ल्ड? हार्ट डिजीजेस डेथ राइज इन इंडिया बाय 34% इन 26 साल, 34%। 500% इंक्रीज, 500% समझते हो? 5 गुना। पहले 5 पेशेंट होते थे, आज 25 हैं। पहले 10 होते थे, आज 50 हैं। पहले 25 होते थे, अब 125 हैं। इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया बाय 2025, हार्ट लंग डिजीज नाउ लीडिंग किलर्स इन इंडिया। और कोविड के बाद तो 100% सर लंग डिजीज लीडिंग किलर्स हैं सर, लीडिंग किलर्स। इसीलिए हमको चाहिए दोस्त मिशन केमिकल फ्री, इसीलिए चाहिए मिशन केमिकल फ्री, इसीलिए चाहिए। अब मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगा, वापस लेके चलता हूं अपने सवाल पे। आप बोलो सर ऐसा मत करो, नहीं सर अब रिपीट करूंगा, एक बार रिपीट करूंगा सर। अब बताओ, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे या केमिकल वाला ही करते रहोगे? बताओ सर। अब थोड़ी सी अवेयरनेस, मैं नहीं कह रहा कि सब जानकारी हो गई हमें, हम तो भाई साहब वो बन गए, थोड़ी सी तो जानकारी हुई होगी। इसके बाद अब मेरा सवाल है, अब चैट पे लिख के बताओ केमिकल फ्री या केमिकल वाला ही प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि नए लोग कौन है, राइट, कि कितने नए लोग हैं जो अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को। राइट सर, तन्मय जी भी आ गए हैं हमारे बीच, ओके जी। रिंकू बाबू, डॉक्टर आर के कश्यप जी पहले भी थे, सोनी जी ने लिखा, मिताली पात्रा जी ने लिखा, अमित मोदी जी ने लिखा, आशीष जी ने लिखा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे लेकर चलता हूं सर, आगे लेकर चलता हूं। मैं बार बार इसलिए भी पूछ रहा हूं कि मेरी आवाज, क्योंकि मैं होटल का वाईफाई यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक है कि नहीं। तो जब आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं हमारे साथ में मिलकर, तो आपको हम एक बुकलेट देते हैं, राइट। ये एक ई बुकलेट है जिसके अंदर हर प्रोडक्ट में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है। और आप जब भी मार्केट से, हमसे मत लो सर, पहले मैं अपने से तो बात ही नहीं कर रहा, हमसे मत लो, हमारी बात को समझो अपने परिवार को रसायन मुक्त करने के लिए। हमारी बात को इसलिए मत समझो कि हमें कुछ बेचना है आपको, हमसे मत लो सर, राइट। लेकिन हम सबसे पहले अवेयर करते हैं कि ये बुकलेट के माध्यम से कि आपके कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन सा केमिकल हो सकता है। अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं, उसमें अगर वो केमिकल मिले तो उस प्रोडक्ट को ना लें सर, कोई और ले लें उसकी जगह। अवेयरनेस सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है सर। आगे लेकर चलता हूं सर। अब आता हूं सेकंड बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो हर्बल हैं, हर्बल टी, हर्बल शैम्पू, हर्बल ये, हर्बल टूथपेस्ट, फिर लोग बोलते हैं हम तो ऑर्गेनिक हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक, वेरी गुड सर, वेरी गुड। यहां से अब ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बात क्या है, ऑथेंटिसिटी की बात है। मतलब कि ऑथेंटिसिटी सर, प्रामाणिकता। अब मेरा आपसे सवाल है, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हो क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि हमसे पूछो, हम आपको बोल रहे हैं हमसे पूछो। लेकिन क्या आप ये बात बाहर मार्केट में हर्बल शब्द यूज करने वालों से पूछते हो? जब आप रिलायंस, जियो रिलायंस के स्टोर पे जाकर कुछ भी चीज उठाकर खरीदते हो, जब आप अपने लोकल स्टोर पर जाकर कुछ भी चीज उठाकर पूछते हो, वहां लिखा होता है हर्बल,
तो आप क्या उसके पीछे पड़ते हो? हर्बल है तो आखिर क्यों है हर्बल? क्या इतनी सी तुलसी की एक ड्रॉप डालकर आलमंड हर्बल हो जाता है? आलमंड ऑयल में कभी चेक किया है कि आलमंड कितना है? बादाम जो ऑयल है उसमें कभी चेक किया है कि आलमंड कितना है? सोनी मैम लिख रहे हैं सर, बट जो विलेज में रहते हैं वो लोग आयुर्वेदिक के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल 100%। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आयुर्वेदिक का असली मतलब पता है हमें? क्या ये हम क्वेश्चन बाहर से पूछ रहे हैं? हमसे तो पूछोगे क्योंकि जी गौरव भाटिया जी आए, एक वेबिनार कर रहे हैं तो कुछ प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमसे तो सवाल पूछेंगे, हम देंगे, उत्तर देंगे। आप मत पूछो, मैं तो कह रहा हूं पूछो मेरे से। लेकिन क्या मार्केट में पूछ रहे हो कि आलमंड ऑयल में आलमंड कितना है? चेक करना, नेट पे मिल जाएगा आलमंड ऑयल में आलमंड कितना है, ये आपका होमवर्क है। राइट? जो आलमंड ऑयल में आलमंड कितना है, आखिर नाम जिसका आलमंड ऑयल है, आलमंड मतलब बादाम है ना, आयुर्वेदिक। तो हम क्या है, ऑथेंटिसिटी। अब सर आप गौरव भाटिया हो, प्रूव करो। ठीक है सर, तो मैं आपको अपना आधार कार्ड भेजूंगा, सर मेरा नाम गौरव भाटिया है, सर पैन कार्ड भेजूंगा, मेरा नाम गौरव भाटिया है। आप बोलोगे हाँ अब यकीन हो गया सर कि आप ही गौरव भाटिया हो। राइट? सोशल मीडिया के प्रोफाइल बताऊंगा आपको तो आपको यकीन हो जाएगा, राइट, कि आप ही गौरव भाटिया हो। तो ऐसे ही सर्टिफिकेशंस बने हैं सर। सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा, सर्टिफिकेशंस के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझ लेते हैं सर, बेसिक समझ लेते हैं। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि बताते हैं कि चीज ऑर्गेनिक है, चीज ऑथेंटिक है, चीज आयुर्वेदिक है, चीज हर्बल है सर। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो इस बात का प्रमाण है। अब इसका मतलब क्या है? सब पर नहीं जाता, क्योंकि फसाई बेसिक सर्टिफिकेट है, गोलगप्पे वाले के भी पास होता है, लेकिन फसाई का जो अपडेटेड उससे ऊपर लेना पड़ता है एक, उसके बाद जैविक भारत। अब जैविक भारत किसको मिलता है? जैविक भारत उसको मिलता है सबसे पहले तो उस खेत को मिलता है, उस एग्रीकल्चर लैंड को मिलता है, उस फार्म लैंड को मिलता है जब वो 3 साल तक ऑर्गेनिक बीज के साथ में, ऑर्गेनिक क्रॉप के साथ में, ऑर्गेनिक तरीके से उसको उगा रहा है। 3 साल तक लगातार उगाएगा तब उस फार्म लैंड को मिलेगा। फिर जैविक भारत किसको मिलेगा? उस फार्म लैंड से टूटी हुई हल्दी को मिलेगा जैविक भारत, या उस कोई भी क्रॉप उसमें से उग रही है, या बैंगन को मिलेगा जैविक भारत। राइट? फिर उस बैंगन से जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, या उस हल्दी में से करकुमिन निकाली जाएगी जिसको कि जो एज अ सप्लीमेंट होती है, या वो हल्दी ही पीस के बेची जाएगी, तभी आप उस हल्दी पे जैविक भारत का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। बात समझ में आ गई सर? राइट? बात समझ में आ गई। अब इसको लोगो ध्यान से देख लो, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी साइट पे जाकर भी चेक कर लेना कि कंपनी का नाम आता है कि नहीं, बहुत जरूरी है। राइट? बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही 2-3 सर्टिफिकेट का नाम मैं आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहले जैविक भारत आपके सामने, स्क्रीनशॉट व्रीनशॉट सब ले सकते हो आप, कैसे ढूंढना है, कैसे पता करना है, ये आपके सामने आ गया, लोगो आपके सामने है। ठीक है सर? राइट? साथ में HACCP सर्टिफिकेट क्या होता है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें ये बस बता दे रहा हूं। HACCP यहां लगा हुआ है, फूड सेफ्टी। राइट? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब हजार्ड एनालिसिस सर्टिफिकेशन इंस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट्स टू कस्टमर योर कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग और ट्रेडिंग इन सेफ फूड। सेफ है मतलब आपका फूड 100% सेफ है, 100% सेफ है। दिस एविडेंस बेस्ड अप्रोच कैन बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी। लेकिन रेगुलेटरी की किसको पड़ी है साला भारत में? बाबा रामदेव फंस गए रेगुलेटरी के चक्कर में। किसको पड़ी? कह रहे बाबा रामदेव को भी नहीं पड़ी थी, तो सोचो किसको पड़ी है। दूसरी चीज आ जाती है सर यूएस एफडीए। व्हाट इज एफडीए मैन्युफैक्चरिंग, ये समझना जरूरी है। दो पॉइंट है इसमें। ये आ गया यूएस एफडीए, ये आपके लिखा है यहां पर। एफडीए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जब यूएस लग जाता है तो क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि सबसे हाईएस्ट, मतलब कि अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका यूज करता है वो अपन यूज कर रहे हैं अपने बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। हमारा हर न्यूट्रिशन यूएस एफडीए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनता है। जैसे कि ये हमारा न्यूट्रिशन है, ये ऑल ग्रीन पाउडर है आपके सामने। राइट? इसमें वेजिटेबल का ब्रांड है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट यहाँ पर ये HACCP सर्टिफिकेट है आपके सामने, ये HACCP का ठप्पा लगा हुआ है। राइट सर? और साथ ही साथ यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड का लाइसेंस नंबर लिखा है
ये लिखा है सर, राइट, यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड इन, इसी के ऊपर लिखा है मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर फैसिलिटी, ये लिखा है सर, ये लिखा है, राइट। तो लाइसेंस नंबर भी लिखना पड़ता है। तो ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट इमीडिएटली आज ही यूएस जाने के लिए ऑथेंटिक है, यूरोप जाने के लिए ऑथेंटिक है, सिंगापुर जाने के लिए ऑथेंटिक है। इसका मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए इमीडिएटली ऑथेंटिक है, इमीडिएटली ऑथेंटिक है। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, राइट। इसका मतलब आप पूरे वर्ल्ड में भी इमीडिएटली काम कर सकते हैं सर, यह समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, काहे की ऑथेंटिसिटी, किस बात की ऑथेंटिसिटी? आलमंड ऑयल में आलमंड चेक कर लो पहले जाके कितना है, ठीक है, काहे की ऑथेंटिसिटी। उसके बाद आता हूं सर अफोर्डेबिलिटी। अब आप बोल रहे हो सर ठीक है, ऑथेंटिक है, सब कुछ है सर, आप का प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक है, मान लिया, केमिकल फ्री होना चाहिए, ये भी मान लिया, लेकिन किफ़ायती है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं? तो आओ अब इसको चेक करते हैं कि ये अफोर्डेबल कैसे होगा, अगर नहीं है तो कैसे होगा, और अगर कैसे हम इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं बिना कोई बिजनेस किए। हेलो, ये शब्द याद रखना मेरा, बिना कोई बिजनेस किए, बिना कोई बिजनेस किए, ये शब्द याद रखना है आपको मेरा, बिना कोई बिजनेस किए इसको अफोर्डेबल कैसे बनाएं? क्योंकि धंधे की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, एंड में करूंगा बोला था मैंने, राइट। धंधे की बात उन्हीं से करूंगा, मैंने पहले भी बोला था, जिसको मिशन समझ में आ गया। जिसको मिशन नहीं समझ में आया, जयराम जी की, धंधे की बात नहीं करेंगे बाबू।